वो पहले मुझसे घंटों बातें करते थे, तब तो कभी नहीं थके। अरे तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना उनकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? प्लीज हिबा इतना मत सोचो। और मैं जो अपने बिजनेस के लिए इतना कुछ शेयर करना चाह रहा, तुम सुनना ही नहीं चाह रही। प्लीज अहमद, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, लेकिन अगर मैं चाहूं भी ना तो मैं खुद को नहीं निकाल सकती इस टेंशन से। ओके, ये तो बता सकती हो ना सुबह क्या पहन के जाऊं? कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल का दिन। थैंक्स गॉड, तो मेरा भी ख्याल आया। तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो ये सब कुछ। हिबा, रिश्ते उलझे जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं है, और हालात को फेस करना तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। शायद। हिबा, मैं कभी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। जानती हूँ। लगता है बहुत लेट सोई है ये। मेरी बेटी की भी जान अजाब में करती है इस बुड्ढे ने। ये क्या है? कहाँ जा रही है ये? अनुषे, अनुषे, उठो। ये बैग क्यों यहाँ रखा है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं आज जा रही हूँ मॉम। लेकिन कहाँ? मॉम, मैंने कल 2 स्लीपिंग पिल्स ली थी। आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। What? ये तमाशा है? और जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बना दी है वो क्या है? मुझे नहीं पता था तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। You're a coward. I hate you. हेलो। बेटा सो तो नहीं रहे थे? जी नहीं, आप बताएं, सब खैरियत है? बस जितनी खैरियत थी उतनी ही है। अनुषा ठीक है? हाँ ठीक तो है, लेकिन पता नहीं क्या करने का सोच रही है। क्या मतलब? मैं उसके कमरे में गई थी तो उसका बैकपैक रखा हुआ था। व्हाट? कहाँ जा रही हो? देखो बेटा, तुम उसे समझाओ, ठीक है? समझ गए ना जो मैं कह रही हूँ? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ कुछ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आर यू श्योर? क्या मतलब? मतलब कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है, और पहले तुम बहुत कॉन्फिडेंट होती थी। अहमद। हाँ हाँ, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वाकई में ठीक लग रहा हूँ या आपकी नजर की खराबी है। अहमद मजाक बंद करो। वैसे काश आज मेरी सास जिंदा होती। अरे वो क्यों तुम्हें इस वक्त याद आ गई? हाँ, क्योंकि कोई तो तुम्हें बताने वाला होता। क्या? यही कि आज मेरे करियर का पहला दिन है, तुम्हें तैयार करवाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। जिसके लाइफ पार्टनर की मोहब्बत उसके हर कदम पे साथ चलती हो, उसे इन जाहिर चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? जी, और अब तो आपको देर नहीं हो रही, वक्त पे नहीं पहुंचना। जिसके सामने खड़े होकर वक्त थम सा जाए, फिर कहाँ याद रहता है कि देर हो रही है। अहमद बस करो, तुम लेट हो जाओगे। नहीं लेट हो रहा। थे तो नहीं, मगर अब लगने लगे। क्या?
ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ वो तो मैं हो गया हूँ, मगर मैं यकीन से एक बात कह सकता हूँ, क्या? यही कि मैं किसी के दिल में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ है? मैं उसकी दुआओं में हूँ। आई प्रॉमिस हिबा, एक दफ़ा मैं अपने काम में कदम जमा लूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत के मेरे दिल पर बहुत कर्ज हैं और मैं सारे कर्ज उतारूंगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि जाओगे तो कुछ करोगे ना? क्या करूं? तुम्हारी मोहब्बत जाने ही नहीं देती। अहमद, प्लीज फॉर गॉड सेक, चलो नाश्ता करो, चलो। तुमने बहुत देर कर दी है शहजाद। क्या मतलब? मैं अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी हूँ। क्या ये सच है कि अहमद ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से उधार लिया? बस तुम मेरे साथ चलो अनुषे को लेने के लिए। मैं? अच्छा एवा, मैं चलता हूँ। अहमद, आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कल रात जो कुछ आप मुझे समझा रहे थे वो कुछ मत भूलिएगा। जानता हूँ। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल उसी तरह रखना जिस तरह मेरा ख्याल रखते हो। बेफिक्र है। चलता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी अनुषे किधर है? ऊपर है, जाकर मिल लो। ठीक। अनुषे, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी फॉर वॉट? तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए। उसका अजाला क्या सॉरी से हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कुछ डिसीजन लेकर आया। क्या? वापस चलते हैं। कहाँ? दुबई। मैंने परसों की टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। तुमने बहुत देर कर दी है शहजाद। क्या मतलब? मैं अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ये कौन सा डिसीजन ले लिया तुमने? वो बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वो बताना बहुत जरूरी है, और मुझे तो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू नो व्हाट अनुषे, तुम मेरे राइट्स को इग्नोर कर रही हो। मैं कब से फील कर रहा हूं। कल रात को जो तुमने सबके सामने मेरे साथ बिहेवियर रखा, वो क्या ठीक था? और उसके बाद मेरी फोन कॉल तक तुम रिसीव नहीं कर रही। वॉज इट गुड? तो कल जो कुछ भी हुआ वो क्या मेरी वजह से हुआ था? तुम्हारी वजह से नहीं था, बट दैट वॉज टोटली रॉन्ग। यू नो व्हाट शहजाद, आई एम रियली वेरी सॉरी। व्हाट? आई स्वेयर मैं अपने कल रात की बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एंड यू नो व्हाट, अगर आज तुम ना भी आते ना, तो मैं रात को एक फैसला कर चुकी थी क्या? कि मैं आज तुम्हारे साथ वापस घर जा रही हूँ। क्या? यू मीन डैड के घर पे? हमारे घर पे। लेकिन अनुषे, वहां तो वही सब कुछ चल रहा है। हम लोग कब तक सहेंगे और कब तक टॉलरेट करते रहेंगे? मैं तो कहता हूं कि हम लोग दुबई चलते हैं। नहीं, दुबई नहीं, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, और आज ही जा रहे हैं। लेकिन अनुषे, वहां पर तो वही खातून, अहमद और हिबा। सुनो,
अगर वो सब लोग उलझे हुए हैं तो हम सुलझा देते हैं ना सारे रिश्ते। आखिर हम तो सबका हिस्सा नहीं है ना। वो तो ठीक है अनुषे, लेकिन हम फिर दोबारा से ना उलझ जाएं इन सब बातों में और इन सारे मसलों में। नहीं उलझेंगे, आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया शहजाद। वो तो ठीक है अनुषे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं तुम्हें दोबारा से उस अजाब में धकेल नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मॉम। शुक्र है, तुमने तो मेरी रात को जान ही निकाल दी थी। कभी कभी ना बच्चों की लड़ाई में बड़े भी पिस जाते हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं है मॉम। दैट्स गुड, इसका मतलब है कि सारे मसले हल हो चुके हैं। जी। तो फिर चल के नाश्ता करते? जाते जाते नाश्ता भी कर लेते हैं। जाते जाते? तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? जी मॉम, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अपने घर? यस, आई एम गोइंग बैक होम विद शहजाद। अनु, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस घर में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि उस घर में क्या चल रहा है, इसीलिए चाहती हूँ कि शहजाद के साथ मिलकर उसे सॉल्व किया जाए। शहजाद, क्या तुमने इसे? शहजाद ने मुझे कुछ नहीं कहा मॉम, ये मेरा अपना डिसीजन है और मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी मेरे फैसले में इंटरफेयर करे। लेकिन अनु, वो औरत तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, डोंट वरी। लेकिन फिर भी मैं अनुषा की बात समझा रहा हूँ कि घर चलने के बजाय मेरे साथ दुबई चले। यहाँ की लाइफ से बिल्कुल फेड अप हो चुका हूँ। देखिए, मैं आप दोनों को ये बात आखिरी दफा बता रही हूँ कि 1 घंटे के बाद मैं शहजाद के साथ वापस अपने घर जा रही हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इस बात में इंटरफेयर करे, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, उसके बाद मिलकर नाश्ता करते हैं। देख लिया तुम, मैंने कुछ देर पहले तुमसे यही कहा था ना कि रात से ये कुछ सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसे नहीं भेजूंगी। क्यों आंटी? वो ये नहीं सोच रही कि अगर वो चली गई ना तो वो मोहतरमा और उनका भतीजा और तेज हो जाएंगे और कहेंगे कि खुद ही नाराज होकर गई थी और खुद ही वापस आ गई। आंटी ऐसा नहीं होगा, बिलीव मी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। ओ खुदाया, वो तो जो भी फैसला कर रही है शहजाद, गुस्से में आकर कर रही है। तुम मुझसे समझाने की कोशिश करो। जब तक वहां से कोई इसे लेने नहीं आएगा ना, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मेरे घर में मेरे लिए सिर्फ 2 ही लोग इंपॉर्टेंट हैं, डैड और हिबा। डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है, हिबा को ले आओ। ऐसे तो नहीं जाएगी वो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलो, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करते हैं। कम ऑन मॉम, आपने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और आप ऐसे उदास बैठी हैं जैसे मेरी रुखसती पर थी। बेटा, माओ के दिल ऐसे ही होते हैं, तुम अभी इस बात को नहीं समझ सकती। मैं सब समझती हूँ मॉम, बट आई प्रॉमिस यू, अभी आप सबको मेरा ये फैसला गलत लग रहा है ना, मगर बाद में यही फैसला आप सबको सही लगेगा। आंटी, अनुषा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो अकेली थोड़ी जा रही है, मैं उसके साथ हूँ। बेटा, मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर, लेकिन प्लीज आंटी, अब आप सोचे मत। अच्छा ठीक है, तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जैसा कि डिसाइड हुआ है कि मैं 2 घंटे में हिबा को लेकर आऊंगा। मुझे तो ये सब कुछ गैर जरूरी लगे। नहीं, आंटी कह रही है तो ठीक ही होगा। अब इनकी बात तो मान ही जाओ ना इतनी। ठीक है, मगर अगर तुमने ज्यादा देर की ना तो मैं अकेली वापस चली जाऊंगी। ऐसा हो सकता है, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय। चाय। अच्छा, जी पप्पू, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक्चुअली हिबा, मैंने आपसे कुछ पूछना था। क्या ये सच है कि अहमद ने अपने
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से उधार लिए? जी। गॉड, क्यों? अहमद इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? अहमद बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं शायद आपको ये बात नहीं बताती अगर मेरे और डैड के बीच में ये दीवार ना आती, सिर्फ एक झूठ की वजह से। बेटा, वो सिर्फ एक झूठ नहीं था। आप हमारी भी फीलिंग्स को समझो। आप लोगों ने जल्दी जल्दी इतने कदम उठाए। आपने हमको क्यों नहीं ट्रस्ट किया? हमसे बात की होती। बात ट्रस्ट की नहीं है पप्पू। तो फिर प्लीज बताओ, फिर क्या बात है? अहमद बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए रिश्तों की तरफ से। हिबा, लेकिन आपके डैड ने या मैंने कब आप दोनों को इनसिक्योर किया है? आपकी बात नहीं है पप्पू। बेटा, तो फिर किसकी है? आखिर ये बात क्यों हो रही है? किसकी बात है, बताओ। अहमद अंकल और आंटी से बहुत ज्यादा नाराज है। वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी के उस स्टेज पे उन्हें तन्हा किया जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी मोहब्बत चाहिए उन्हें। कहते हो बिल्कुल सही रहा है। तुम दोनों मेरे किए की सजा भुगत रहे हो। नहीं पप्पू, आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं तो मुझे आपसे कोई शिकवा है, नहीं अहमद को। हमने तो बस इसलिए सब कुछ डिस्कस नहीं किया आप लोगों से कि आप लोग कहीं स्ट्रेस में ना आ जाएं। खुद इतने गलत कदम उठाए सिर्फ इसलिए कि हमें स्ट्रेस ना हो। उससे पूछा होता, जो कुछ मेरा है वो सब अहमद का है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन शायद आपकी वाली खुददारी है उनके अंदर भी। तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। पप्पू प्लीज आप उन्हें कन्विंस कर लेना। जब उन्हें बिजनेस करना ही है तो क्यों ना डैड के साथ मिलकर कर ले। ऑफ कोर्स मैं करूंगी। मुझे इसको समझाना होगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप अहमद को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं वादा करती हूँ। मुझे इस रिश्ते की नज़ाकत का बहुत अच्छी तरह से पता है, और तुम्हारी मेरी अहमद के साथ सिंसेरिटी भी। थैंक यू। अब मेरा फोन रह गया कमरे में, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, अहमद कॉल कर रहा होगा, परेशान हो जाएगा। जी। हिबा जी। मेरे पास एक आखिरी बात कहना चाह रही थी। तुम दोनों बच्चों ने इतनी छोटी उम्र में मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो कुछ मुझसे होगा अहमद के करियर के लिए मैं करूंगी। और एक आखिरी बात और, मुस्कुराहट चाहिए, ये दुखी चेहरा नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड इतने फिक्रमंद हैं, उनको लगता है कि उनकी हिबा कहीं खो गई है। लेकिन मैं तो वाकई बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन वालिदैन उनकी कदम की आहट से जान लेते हैं कि बच्चों पे क्या गुजर रही है, क्या सोच रहे। हम ठीक कह रही है, लेकिन पुप्पो लेकिन कुछ नहीं। लोग छोटे से हो, अभी शादी हुई है, एंजॉय करो, खुश रहो। एक बात याद रखो, जब तक हम दोनों हैं ना, हमारे बोझ तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और अगर ऐसा कुछ है तो आई विल डू व्हाटएवर यू वांट। जीती रहो। या अल्लाह, मेरे अहमद ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, इतना बड़ा बोझ अकेले, और मुझसे शेयर तक नहीं किया। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? यही कि वो इतनी सेल्फिश है कि अपनी खुशियों में इतनी गुम हो गई, ना तक नहीं सोचा कि खुदाया क्या करूं। डायरेक्ट तो उससे पूछ नहीं सकती, और अब हिबा से भी वादा कर लिए। भैया ने अहमद से क्यों बदला लिया?
मुझसे करते ना जो भी करना था। मुझे बात करनी पड़ेगी भैया से। मैं अहमद को इतनी सी उम्र में इतने बड़े चैलेंजेस अकेले नहीं फेस करने दूंगी। यस तिबा, तुम यहाँ पर हो? मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था। क्यों? नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है? अगर आपको फर्क पड़ता है ना तो आपको पता होता कि आपको अहमद से किस तरह बात करनी। ओह, नाराज हो? मैं कोई नाराज नहीं हूं। तुम्हारी आंखें पढ़ना भूला नहीं हूं मैं। प्लीज डोंट लाई। तो फिर कैसे भूल गए? अहमद मेरा शौहर है। भाई आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुम बैठो, मैं बताता हूं तुम्हें। मुझे कुछ काम है, मुझे कोई बात नहीं। फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी है, मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना भाई, मैं बिजी हूं। प्लीज, मुझे वाकई तुमसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनो। हिबा, मैं कल रात से काफी अपसेट था। मेरे और अनुषा के दरमियान बहुत प्रॉब्लम्स चल रही, तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानती। आज सुबह जो मेरा मिसबिहेवियर था वो इसी वजह से था। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन भाई आपने ठीक नहीं किया। आपको अहमद के साथ इस तरह रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। लिसन हिबा, आई नीड अ फेवर। बोले। एक्चुअली मैंने अनुषा को कन्विंस कर लिया है कि वो घर वापस आ जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। सब आपस में रहेंगे तो इसी तरह एडजस्ट हो पाएंगे। सब आपस में एडजस्ट हो या ना हो, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या करूं मैं? बस तुम मेरे साथ चलो अनुषा को लेने के लिए। मैं? वो देखो, हमारे घर से किसी को तो लेने उसे जाना ही होगा ना। आफ्टर ऑल वो मेरा ससुराल है। लेकिन मैं ही क्यों? एक्चुअली बात तुम जानती हो कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, अहमद आ जाते हैं तो मैं उनसे पूछ कर बताती हूँ। बट आई वॉन्ट इट नाउ। अभी? हाँ, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, प्लीज ना मत करना। लेकिन भाई अभी फौरन तो। प्लीज हिबा, देखो अनुषा अगर घर वापस आ जाएगी तो मैं अपने घर पे पूरी तरह से फोकस कर पाऊंगा। अभी तो मैं किसी के साथ क्या बिहेव कर जाता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। That's like my sweet sister. तैयार होकर आती हूँ। Thank God, अनुषा को खुद ही समझ में आ गया कि मैं उसके रात वाले बिहेवियर पर कितना अपसेट था। लग ही नहीं रहा था कि वो अनुषा है, लेकिन चलो एहसास भी तो खुद ही हुआ है ना उसे। I love you अनुषा। मुझे बताओ, करोगी क्या तुम? हम कोई तो प्लान बनाया होगा ना मैंने। यू जस्ट चिल, योर टर्न इज ओवर नाउ। तो शुजात की बेटी है ना, और तुम उसके साथ खुश हो। इस खुशी की सजा किसी को तो मिलनी है। कब तक भाभी के गलत फैसलों के साथ साथ चलेंगे? हसीना, आजम भाई और साथ में फरहाना भी है। मिस कॉल है अहमद की।
क्यों नहीं पिक करना? आई थिंक बिजी होंगे, चेंज करके आती हूँ फिर कॉल करती हूँ। लड़की पागल हो गई है। रात अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया इसने। अनुषे, अनुषे बाहर आओ। आ रही हूँ मॉम। फौरन बाहर निकलो। जस्ट अ मिनट। अनुषे, ये क्या पागलपन है? What happened? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। ये अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया? जानती हो इस तरह से तुम्हारा कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों पर? मॉम, अब मेरा कुछ खराब नहीं हो सकता, ना वक्त, ना घर, ना इंप्रेशन। दिस आई प्रॉमिस यू। पता तो चले कैसे? मॉम, लेट मी प्ले माई रोल इन माई फैमिली द वे आई वॉन्ट। मुझे बताओ, करोगी क्या तुम? हम कोई तो प्लान बनाया होगा ना मैंने। यू जस्ट चिल, योर टर्न इज ओवर नाउ। अब खेल भी मेरा है और खेल खेलने की बारी भी मेरी है। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हुई हूं। हाँ, सबके होश उड़ाने का इरादा जरूर है मेरा। आप बस देखते जाइए। जो मर्जी में आए वो करो। या अल्लाह, अनुषे भी खैरियत से वापस आ जाए इन लोगों के साथ। पता नहीं चीजें ठीक हो रही हैं या उलझती सी जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुजात को भी आज ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, कॉल भी नहीं कर सकती। अहमद से ये तो पूछूं कि कितना लोन लिया है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। या अल्लाह, उसको किसी भी गलत फैसले से बचाइएगा। लेकिन मैं अहमद से कहाँ पूछ सकती हूँ? हिबा से जो वादा कर लिया है, खुदाया क्या करूं? लगता है मुझे भाई से बात करनी पड़ेगी। क्यों इतना तनहा कर दिया उन्होंने अहमद को कि उसने हर फैसला तनहा करना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं था वो। मुझे भाई से ही बात करनी पड़ेगी। सबको प्रॉपर तरीके से यूं लगा के ना, इसको करो। अरे फरहाना का फोन। हाँ फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। ने मेरी आवाज पहचान ली? तुमने तो मुझे इस काबिल नहीं समझा कि कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेती। अरे मेरे लिए तो तुम आज भी वही बहन हो। भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरा फैसला एक लम्हे का नहीं था, बल्कि सालों के दर्द के बाद। खैर छोड़ें, मैंने इस वक्त अपने लिए नहीं फोन किया, बल्कि अहमद के लिए कॉल की है। अहमद के लिए? खैरियत है ना? मैं कोशिश करता हूँ, फिर बताता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। माँ का ख्याल ना होता तो ये फैसला ना करती मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हिबा, बैठो। शहजाद, हिबा इतनी कमजोर क्यों लग रही है मुझे? नहीं आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सकीना,
सकीना। अच्छा सकीना, वो शहजाद और हिबा के आने में देर है। आप ऐसा कीजिए कि ट्रॉली में जिस तरह से मैंने आपको कहा है ना, वो सब कुछ सेट कर दे, मैं घंटे में आती हूँ। जी अच्छा। ठीक है, शुक्रिया। बेटा अपना ख्याल रखा करो। कहीं से भी लग रहा है कि तुम्हारे अब्बू की शादी तुम्हारी शादी से 1 साल पहले हुई है। ख्याल रखा करो अपना बेटा। जी आंटी। कैसी हैं आप? इन हालात में जैसी हो सकती हूँ वैसी ही हूँ। ये तो मैं हूँ जो इसके पीछे लगी रहती हूँ कि ये खा लो वो खा लो, इसीलिए तो इसके चेहरे पे इतनी रौनक है, वरना तुम्हारा वाला हाल होता इसका भी। आंटी प्लीज आप हिबा को परेशान ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेटा बस वैसे ही। मैं भाभी को साथ ले जाने के लिए आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इनके बिना वो घर बहुत सूना है, बिल्कुल रौनक नहीं है। उस घर को इनकी जरूरत है। वैसे आपके घर में तो बहुत रौनक है। नहीं आंटी, घर में हर एक की अपनी जगह होती है और इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप चल रही हैं ना हमारे साथ? वो मैं प्लीज अनुष्का मना मत कीजिएगा। मैं सबको बहुत कॉन्फिडेंस से कहकर आई हूँ कि मैं आपको साथ लेकर ही लौटूंगी। अगर आपने मना किया ना तो आप मेरा दिल तोड़ देंगी। ओके हिबा, घर तो वही है मेरा, मगर तुम जानती। मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। और हम दोनों साथ वापस जाएंगे। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। हिबा जूस तो लो। जी आंटी। कैसी? हमेशा की तरह हालात से लड़ रही हूँ। भाई मैं सब कुछ आपको बताना चाह रही थी, लेकिन उस दिन भाभी का रवैया। जानता हूँ। ये बता के तुम खुश तो हो ना? शुजात बहुत अच्छे इंसान है। जानता हूँ, लेकिन समझा नहीं पा रहा हसीना को। भाई आपने मेरी सजा अहमद और हिबा को क्यों दी? वो शुजात की बेटी है ना, और तुम उसके साथ खुश हो। इस खुशी की सजा किसी को तो मिलनी है। कब तक भाभी के गलत फैसलों के साथ साथ चलेंगे? मेरी जिंदगी तो अहमद बिल्कुल बिखर गया है भाई। उससे बात कीजिए, उससे मिले। अब अहमद वैसा रहा ही नहीं है। आप उससे मिलेंगे तो आपको समझ आएगी। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जरिए कुछ रकम भेज दूं उसे। वो लेगा मुझसे? आप उसको जानते नहीं हैं। जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम उसको समझा दोगे। भाई अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुम उसे समझा ना सको। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ फरहाना। मैं जानता हूँ अगर हमारे लिए एक दफा उसके दिल में नफरत पैदा हो गई तो फिर सारी जिंदगी नहीं निकलेगी। भाई किस चीज का इंतजार कर? प्लीज कोशिश तो करें। कर रहा हूँ कोशिश, सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हसीना टस से मस नहीं हो रही। वो कहती है कि अगर हिबा इस घर में आई तो वो अपनी जान दे देगी। या भाई भाभी तो हर छोटी सी छोटी बात में अपनी जान देने के लिए तैयार होती है। लेकिन एक बात बता दो, अगर आपने अहमद की मदद जल्द नहीं की ना तो। लेकिन करूं क्या? उसको आपकी जरूरत है भाई। एक दफा मिले उसे, उसका मसला तो सुने। ये भी तो हो सकता है कि आप भाभी के जाने बगैर अहमद को अपने एतमाद में ले लें। कह तो तुम ठीक रही। ऐसा करो, कुछ पैसे हैं, फिलहाल किसी भी बहाने से उसे दे दो।
कुछ खर्चा तो चले ना, फिर मैं कोई सूरत निकालता हूँ। कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज देर ना करें भाई, प्लीज बस जल्दी कोई तरीका निकालें। ये पैसे और स्लिप लो और जाके मेडिसिन ले लो। हसीना, आजम भाई और साथ में फरहाना भी है। अहमद, आप कब आए और दिन कैसा रहा आपका? तुम तो बिजी थी ना। अरे नहीं, मैं जब तुम नहीं थी तो मुझे इस कमरे से, इस घर से, इवन अपने आप से नफरत हो गई थी। You know why? Because we are made for each other. You are absolutely right. गलती हमारी है और हमारे साथ कुछ लोगों की है। तो फिर हिबा से नाराजगी की वजह? नाराजगी से उसका एतमाद बढ़ेगा। ये सब कुछ यही सोच के तो कर रहे हैं हम। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ।